अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। एक वायर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें चेंज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब आपके पास कॉइल है या कोई भी सिंपल वायर है, सर्किट है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर चेंज करें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इट वाज सेल्फ इंडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल वर्ड का आपको समझ आनी चाहिए कि म्यूचुअल का मीनिंग क्या होता है। म्यूचुअल अक्सर हम सुनते हैं ये वर्ड, इसका होता है मीनिंग बाहमी या मुश्तरका, यानी कि दो आपके पास इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होगी, सिंगल नहीं होगी। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होगा कुछ। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो देखें ज़रा, म्यूचुअल इंडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लें, पे लिखी भी हुई है कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपके पास दो कॉइल्स हों, दो कॉइल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो एक कॉइल में अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइल है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे मीन इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बैटरी से जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें ज़ाहिरी बात है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से इस बैटरी के अंदर इस सर्किट के अंदर करंट जब पास होगा, स्विच आपने ऑन कर दिया है, अभी ऑफ है जिस तरह बनाया हुआ डायग्राम पे, इसको जब हम ऑन करेंगे तो इसमें सर्किट में करंट गुजरेगा। करंट गुजरने की वजह से इस कॉइल के अंदर भी जब करंट पास होगा तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो साथ पड़ी हुई कॉइल है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होंगी इस वाली कॉइल में से भी वो पास करेंगी, साथ वाली में से भी। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ये साथ आपके पास इसमें भी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मीन कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से साथ वाली नेबरिंग कॉइल में एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मीन के म्यूचुअल इंडक्शन आप क्या कह सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इन अनदर कॉइल। यानी कि दूसरी कॉइल में आप जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक अपने जो फील्ड लाइंस हैं उनको चेंज करें, तो आपके पास जो ये वाली कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल जिसे हम कह रहे हैं, एक दूसरी कॉइल जो उसके साथ पड़ी हुई है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना के ओवरऑल आप क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखें ज़रा, लेट करें आप ये डायग्राम इस तरह की बुक पे बनी हुई ये डायग्राम आपने बनानी है। आप वो मुख्तलिफ कॉइल्स लें, एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो वाली कॉइल होगी जिसका हमने सर्किट इस तरह का बनाया हुआ है, उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है और एक उसका स्विच कनेक्टेड है, जिसे के से हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है। ओके, और इसके बाद ये होगा कि जब हम इस कॉइल को प्राइमरी इसलिए कहा कि इसमें हम अपनी तरफ से करंट खुद दे रहे हैं, इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसमें हम खुद करंट दे रहे हैं क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। दूसरी कॉइल किसी तरह की होगी जिसमें कॉइल है, उसको सर्किट हमने वायर के साथ कनेक्ट करके उसको गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। गैल्वानोमीटर के साथ इसलिए अटैच किया हुआ है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है, करंट को डिटेक्ट करता है। ओके, इसके बाद देखें, जब आप बैटरी के साथ इस सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं, पहले वाले को प्राइमरी कॉइल की बात मैं कर रहा हूँ, तो होगा ये जब स्विच आपने ऑन कर दिया, स्विच ऑन होने की वजह से इस पूरे सर्किट में करंट पास हो रहा है। करंट पास होने की वजह से आपको पता है कि हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है डिटेल में, फेराडेज लॉ भी बाकी सारे लॉस के, जब करंट पास होगा, एम्पियर्स लॉ में भी जनरली यही डिस्कस किया था कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी वो हम राइट हैंड रूल से डिस्कस करते हैं, देखते थे कि अगर जब हमने करंट को, ये अभी सर्किट ऑफ था, सर्किट को जब हमने ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो आपके पास क्या हो रहा है, स्विच अभी ऑन है, देखें इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आपको पता है कि करंट अगर इधर से मूव कर रहा है तो राइट हैंड रूल से देखें
आपके पास इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, थंब की, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो मीन की ये वाली डायरेक्शन होगी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी वो इस तरह की होंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से लेफ्ट से राइट ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अब यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे जो मैंने बना दी है 2-3, अब होगा ये कि यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे जो आपके साथ दूसरी एक और कॉइल है इसमें से पास कर जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, क्योंकि जब आप देखें क्रिएट किस में हो रही है, ये प्राइमरी कॉइल में ये प्रोड्यूस हो रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि इनके साथ एक और कॉइल पड़ी हुई जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया हुआ है, उस कॉइल में से भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। लिहाजा फिर जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए पहले 0 था, बाद में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इसके चेंजिंग की वजह से आप यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर में कुछ ना कुछ करंट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। गैल्वानोमीटर मीन कि आपको देगा करंट की वैल्यू कुछ, इट मीन्स इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से। प्राइमरी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं था फिर प्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड हो गया है इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस ऑल फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफार्मर के रेलेवेंट, वो भी इसी का एक यानी कि एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर, हम उसको अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो ट्रांसफार्मर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर आपको देखें, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है ये देख लें। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए। वोल्टेज फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है एक वायर में, हम उसको इंक्रीज़ करके किसी जगह पे सप्लाई करना चाह रहे हैं किसी और डिवाइस को, या हमारे पास पहले ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। हमारी डिवाइस एक है जिसको कम वोल्टेज रिक्वायर्ड है, अगर उसे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़ाहिर बात है वो जल जाएगी, तो उसको हम क्या देंगे, कम वोल्टेज देंगे। फिर तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर दो पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, या तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए। मीन के वोल्टेज हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, पहले जितना है उससे ज़्यादा कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और पहले हमारे पास 10 वोल्ट आ रहे हैं, फिर हम वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो वो उस वोल्टेज को ज़्यादा भी कर देगा, 20 कर देगा, 50 कर देगा, ठीक है, जितना हम वो लगाएंगे ट्रांसफार्मर जितनी पावर का लगाएंगे। और दूसरा आपके पास पहले वोल्टेज फॉर एग्जांपल 50 आ रहा है या 250 आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको हम कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। इनका ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को कम करने के लिए दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। अब ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी यही है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ओके, तो मैंने आपको यही बताया था कि इसका प्रिंसिपल भी वही है जो कि आपके पास जो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब आपके पास यहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं, एक में जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी कॉइल में, और उसकी वजह से साथ वाली जो दूसरी कॉइल होती है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपके पास ये वाला जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी इसी तरह की है। इसमें दो कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल आपको नजर आ रही है, दूसरी ये, इसको हमने एक मैग्नेटिक कोर के जरिए बाउंड किया हुआ है। ये देखिए एक आयरन कोर है ये वाली जो आपको बॉक्स की फॉर्म में नजर आ रही है। इसके हमने दो टर्मिनल लिए, दो साइड लिए, एक साइड को आप कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी टर्मिनल है इसका, ये प्राइमरी मेटेरियल है, ये सेकेंडरी है, ठीक है जी। ये दोनों इसकी साइड, ये वाली प्राइमरी साइड है, ये वाली सेकेंडरी। इसमें हमने एक ये वाली जो प्लेट है या जिसे आप बॉक्स टाइप करें, ये आयरन की बनी होती है, लोहे की सिंपल है,
या किसी भी और इस तरह की मेटल की हो सकती है। ये यूज़ इसलिए होती है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल में प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो ट्रांसफ़र हो सके सेकेंडरी तक। मीन कि हम इसको करंट देंगे, वोल्टेज प्राइमरी वो वाली होती है जिसको हम खुद वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको वोल्टेज देंगे। इसको वोल्टेज जब हम प्राइमरी को देंगे तो इसमें जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के जरिए गुजर के आगे जाएंगी, यहाँ पे सेकेंडरी में भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा और वो वोल्टेज फिर आगे हम सप्लाई कर देंगे अपने डिवाइस को, जो कि हमें जिसको हमने वोल्टेज देना है, कम या ज़्यादा। वो कम किस तरह होता है, ज़्यादा किस तरह होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आपके पास टोटल फिनोमेना है। प्राइमरी कॉइल को आप खुद वोल्टेज देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 20 वोल्ट दे रहे हैं, वोल्टेज देंगे, और सेकेंडरी में खुद ब खुद उसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। वो कम होंगे कब और कब ज़्यादा होंगे, ये हमारे पास अगला टॉप इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या चीज़ है। अब एक ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मीन ये कितने राउंड यहाँ पे बन रहे हैं वायर में, इनको कहते हैं प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं NP के साथ। NP स्मॉल p यहाँ पे है, छोटा सा आपने साथ लिखना है, N कैपिटल और P ये वाला नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल मींस कि प्राइमरी कॉइल पे कितने टर्न्स हैं, और दूसरा आपके पास ये सेकेंडरी कॉइल पे कितने टर्न्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे NS के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ओके। ये प्राइमरी पे आ जाएगा, ये सेकेंडरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे दोनों। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स जब हमने लिख लिए, नंबर 2 का जो वोल्टेज हम दे रहे हैं प्राइमरी को, दोनों का जाहिर बात है प्राइमरी कॉइल को हम जो वोल्टेज देंगे उसको हम कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज, वो आ जाएगा VP, और जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा खुद ब खुद वोल्टेज, ये VP है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा VS, वो हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस होगा वो होगा VS। प्राइमरी को जो दिया VP है, सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो VS है, ओके। अब इसके बाद अब स्टेप डाउन और स्टेप ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो है ट्रांसफार्मर है कि जिसको आप वोल्टेज कम दें लेकिन वो उस वोल्टेज को बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी डिवाइस आपके पास है जिसको आप ज़्यादा वोल्टेज देना चाह रहे हैं, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। जिस तरह मोटर्स हैं बड़ी, या इंडस्ट्रीज़ में हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं, इस तरह बड़ी जो डिवाइसेस हैं उनके लिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इस केस में हम ये करेंगे कि इस ट्रांसफार्मर को आप क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मीन कि आप वहाँ पे उसको पहले वोल्टेज कम आ रहे होते हैं, आप वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। और वो होता किस तरह है, ऐसे ट्रांसफार्मर में ये होता है कि आपके पास जहाँ पे दो हमने कॉइल्स देखी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। जो आपके पास प्राइमरी कॉइल है, जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास देखे, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्न्स मीन कि जहाँ पे ये बाउंड बने हुए हैं, कॉइल्स बनी हुई है, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टोटल कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कम है और सेकेंडरी के ज़्यादा आ जाए, ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है। स्टेप अप कौन सा होता है, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो वाला ट्रांसफार्मर है जिसमें अगर हम कम वोल्टेज दें तो वो उसको ज्यादा कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज वहां पे हम कम दे रहे हैं, VP ये कम होता है और VS वहां पे क्या हो जाता है, खुद ब खुद ज्यादा हो जाता है। और ये होता कैसे है, इसमें होता बेसिकली ये है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है ना, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जो बाउंड्स हम बनाते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल में हम ज्यादा बनाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ secondary coil is greater than number of turns of primary coil, okay। secondary coil में जो number of turns हैं ये ज़्यादा हो, अगर हम रखेंगे इधर तो खुद ब खुद जो वोल्टेज भी होगा सेकेंडरी में वो ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी की निस्बत, ओके। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, दूसरा जो आपके पास ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो है, वो भी देखना साथ ही। Step down transformer is that transformer in which primary voltage ज्यादा होता है, VP is greater than VS, यानी कि आप वोल्टेज दे रहे हैं वो ज़्यादा है, आपको जो आगे रिक्वायर्ड है आपकी डिवाइस के लिए जिसको आपने सप्लाई करना है वोल्टेज, वो आपको ज़्यादा कम रिक्वायर्ड है। तो इसको आप क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन कि प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कम होता है। तो इसमें क्या होगा फिर, ये ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा, इसमें जो आपके पास कॉइल है ना, आपके पास प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये इस तरह का होगा। वो आप इसको देख लेना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रफ साइड बना भी रहा हूँ, ये आपके पास लेट करें ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे दो आपके पास कॉइल है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप आपका मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, प्राइमरी में लेट करें आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, बस 2 है यहाँ पे मैंने बनाए। ओके, ये आपके पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पी, और सेकेंडरी में लेट करें आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा आ गया, ठीक है, ये आपके पास NS आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे देखें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में 2 हैं, सेकेंडरी में 4-5 आ रहे हैं, इट मीन्स का ये स्टेप अप आ गया। जो स्टेप डाउन है उसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपके पास सेकंड, जब हम स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं, इसमें सेकेंडरी में कम होंगे और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखिए प्राइमरी में ज़्यादा आ गए यहाँ पे, ये है NP नंबर ऑफ टर्न्स, और प्राइमरी पर यहाँ पे 4 बना दिए मैंने, यहाँ पे फॉर नंबर ऑफ काम बना दिए, बस ये नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल में इनका नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम आ गए, प्राइमरी में आपके पास ज़्यादा आ गए, तो ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया। और स्टेप अप वो वाला होगा जिसमें प्राइमरी में आपके पास कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है। और आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो वाला ट्रांसफार्मर है जिसमें टोटल आपके पास इनपुट पावर मीन कि जो आप पावर इसको दे रहे हैं यहाँ पे, और आउटपुट पावर वो सेम हो। पावर क्या होती है, यहाँ पे आपने देखें पावर हमने पढ़ी हुई है पीछे, P = VI, ये है पावर का फॉर्मूला, मीन कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करें आपके पास पावर होती है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या होती है, पावर होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट सेम आए, मीन प्राइमरी में और सेकेंडरी में, मीन कि आपके पास लेट करें प्राइमरी पे जो पावर है वो आप उसको P से रिप्रेजेंट कर लें, ये P प्राइमरी है, और ये आपके पास पावर सेकेंडरी पे, ये दोनों क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है। इट मीन्स कि आपके पास P क्या होगा, PVI के इक्वल है, किसके इक्वल होगा, VP IP के इक्वल इज इक्वल टू VS किसके इक्वल होगा, PS आपके पास इक्वल होगा VS IS के इक्वल, ठीक है। ये दोनों केसेस हैं आपके पास। ये आपके पास अगर ये वाला केस आ रहा है, इट मीन्स के ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ये किसकी कंडीशन है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है कि इसमें प्राइमरी पे जो आपके पास पावर है और सेकेंडरी पावर सेम हो, इसमें पावर लॉस ना हो। यानी कि पावर लॉस का मीन कि हम फॉर एग्जांपल पहले इलेक्ट्रिसिटी के जो वोल्टेज है हमारे पास कम है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, और या पहले ज़्यादा थे हम उनको कम कर रहे हैं, तो उसमें पावर लॉस नहीं होना चाहिए, मीन कि हमारी बिजली उसमें करंट या वोल्टेज ज़ाया नहीं होने चाहिए, ओवरऑल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, सेम हो। इसके साथ ही आप देखें यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। आपके पास देखें बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास गेम्स होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, इनको अगर आपने चार्ज करना है या इनको रन करना है तो इनके लिए आपको बहुत कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं।
अगर आप इनको, हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है 240 वोल्ट या 320 वोल्ट, अगर आप यही वोल्टेज इनको देंगे, 320 नॉर्मली होते हैं, तो आपके पास क्या होगा, ये अप्लाइंसेस जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ये चल जाएंगी। ये मीन के इतना लोड, मीन हम जो इसे वोल्टेज देंगे वो इनके लिए बहुत ज़्यादा है। ये तो 12 वोल्ट पे कोई इतने वोल्टेज पे ये होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इन अप्लाइंसेस के अंदर जो अडॉप्टर होता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्या करता है कि हम जो उसे वोल्टेज दे रही होती हैं अपने सर्किट के ज़रिए, तो वो अडॉप्टर क्या करता है, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और वो उस करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं उस वोल्टेज की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, अभी वो उसको कम करके आगे हमारे मोबाइल फ़ोन को दे देगा। और इसी तरह फॉर एग्जांपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ में बड़ी मशीनरी है, फॉर एग्जांपल बड़ी मशीन कोई भी आपने रन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो हम जो वोल्टेज हमारे पास होते हैं वायर्स में आ रहे हैं वो कम वोल्टेज हैं, फॉर एग्जांपल 320 हैं, हमें उनके लिए फॉर एग्जांपल 500 वोल्टेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर 15 जो था ये एंड है, ये लास्ट टॉपिक था आपका सिलेबस का। और तो अगली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच।